अहमदपुर सयाल में दरिया रावी और चनाब की बहाव खतरनाक हद तक तेज। पानी के तेज बहाव से जुड़वा नहरों के पुल टूटने के खतरात। पीर महल, संधेलियावाली, अठारवती और दीगर चकूक पर खतरा मंडलाने लगा। मौज़ा समंदुआना में सैलाबी पानी अहमदपुर सयाल शहर की तरफ बढ़ने लगा। मौज़ा वाकला, मौज़ा नामदाद, बस्ती हसनैनाबाद भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। पानी का दूसरा बड़ा रैला आइंदा 72 घंटे में दरिया चनाब झंग पहुंचने का इम्कान है। पहले गुजरते वाले 6.5 लाख क्यूसी के रैले ने झंग में हर तरफ तबाही मचा दी। मौज़ा नूरशाह, पातुआना, बली हबीब और मौज़ा खोलड़ा में दर्जनों घर मासी की दास्तान बन गए। अहमदपुर सयाल में चाह बहलोल वाला का हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात में पानी फैल गया, जबकि समंदुआना, सधाना मोड़, चकनौरंगशाह में सैलाबी पानी दाखिल है। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें मुतासिर। समंदुआना और चकनौरंगशाह का शहर से जमीनी राब्ता खत्म हो गया। लोगों की बड़ी तादाद पानी में फंस गई। दरिया रावी के पानी ने कमालिया और पीर महल में सरों से छतें छीन ली। खानदा चक, तारा हवेली समेत 79 देहात उजड़ गए। घर आंखों के सामने उजड़ गए। जानवर मर गए, फसलें बर्बाद हो गई। मुतासरीन की दुहाइयां। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि अहमदपुर सयाल में दरियाए रावी और चनाब की बहाव खतरनाक हद तक तेज हो गया है। पानी के तेज बहाव से जुड़वा नहरों के पुल टूटने के खतरात पैदा हो गए हैं। पीर महल, संधेरियावाली, अड्डा रोती और दीगर चकूक पर खतरा मंडलाने लगा है। मौज़ा समंदुआना में सैलाबी पानी अहमदपुर सयाल शहर की तरफ बढ़ने लगा है, जबकि मौज़ा वागला, मौज़ा नामदार, बस्ती हुसैनाबाद भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गई है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि दरियाए रावी में तुगयानी, संधेरियावाली में तबाही के मनाजिर, जुड़वा नहरों के पुल भी टूटने का खदशा। सैलाब के दबाव से माई सफूरा का हिफाजती बंद तोड़ दिया गया है। दरियाए चनाब और रावी ने अहमदपुर सयाल पर भी चढ़ाई कर दी है। बेशतर देहात सैलाब की लपेट में आ गए। रावी की बेरहम मौजें बेकाबू। चीचावतनी रोड टूटने से कमालिया का राब्ता दीगर शहरों से कट गया है। मुतासरीन मुश्किलात में घिर गए हैं। दरियाए रावी में तुगयानी, संधेलियावाली में तबाही मच गई। जुड़वा नहरों के पुल टूटने का खदशा। पीरमल, अरौती और दीगर चकूक को खतरा। पानी का दबाव बढ़ने पर माई सफूरा के मकाम पर हिफाजती बंद तोड़ दिया गया। पाक फौज के अफसरान का इंतजामिया के हमरा माई सफूरा बंद का दौरा, पानी के अखराज की सूरत हाल का जायजा लिया। अहमदपुर सयाल में दरिया चिनाब और रावी के पानी ने मिलकर तबाही मचा दी। सैलाबी पानी का बहाव तेज। बस्ती हुसैनाबाद भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। मौज़ा वागा, मौज़ा नामदार के देहात में हर तरफ पानी ही पानी। लोगों की बड़ी तादाद का नकल मकानी का सिलसिला जारी है। कमालिया में दरिया रावी की बेरहम मौजें मुसलसल बेकाबू। चीचावतनी रोड जगह जगह से मुकम्मल तौर पर टूट गया। फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों का राब्ता कट गया। फंसे मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस रेस्क्यू टीम में सरगर्म। खेत और खलियान मलिया मेट हो गए। घर मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। रावी की बेरहम मौजों ने फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें निगल ली। मुतादिद देहात और मामू कांचन के करीब 6 मोज़ाजात में भी सैलाबी पानी ने डेरे डाल लिए। बाज़ मकामात पर सैलाब की सतह में कमी आने लगी। दरियाए रावी में सैलाब ने तांदियावाला के मुतअद्दिद देहात और मौज़ाजात डुबो दिए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी पानी में बह गईं। ताहम दूसरी जानिब पानी बतदरीज कम होने लगा। मुकामी अफराद और इंतजामिया के मुताबिक पानी की सतह आइंदा 3 रोज में मजीद कम होने की तवक्को है, जिस पर रिलीफ के कामों में तेजी आएगी। मामू कांचन का इलाका मौज़ाजात, भल्ले शाह, अली का ठट्ठा, मौज़ा वले वाली, यारे का ठट्ठा, आलम शाह ताजा, 502 गाफबे के इलाके भी सैलाबी पानी से शदीद मुतासिर हुए। मकई, कमाद, कपास और धान की फसलें सैलाब निगल गया। तांदलियावाला का इलाका, यारे के ठट्ठा, अली का ठट्ठा, खाकी शाह खान की वलियां, वरियाम की वलियां, मौज़ा वलीवाल, अबू वलीवाल, दोका ठट्टा, पतन शराजा, नथू शाह शराजी के तमाम फसलें भी सैलाबी पानी की नजर हो गयी। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ वकास बेग, सिटी 41, तांदलियावाला, फैसलाबाद। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब झंग में दरियाए चनाब की बेरहम मौजें इंसानी जिंदगियों का चराग भी गुल करने पर तुल गई। मौज़ा चक कच्चा का मकीन छत के मलबे तले दब गया। अहले खाना तो घंटे मदद के लिए दुहाइयां देते रहे, कोई दादरसी के लिए ना आया। 4 बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया। बीवी की नजरें जिंदगी भर के लिए दहलीज पर टिक गई। परेशानियों ने घर में डेरे डाले। जंग में सैलाबी मौजी इंसानों की जान की दुश्मन बन गई। कौवा शाहमंद वाला का रहायशी मंजूर हुसैन मला सैलाबी सूरत में घर कीमती सामान निकालने घर गया। इसी
मुतासिर कमरे की छत गिरी तो मजदूर जख्मी हो गया। बरवक्त अस्पताल न जाने से मजदूर 4 बच्चों को यतीम और अहलिया को बेवा कर गया। रोते बिलखते बच्चों का कहना था कि एक जानिब सर से छत छिन गई, दूसरी जानिब बालक का साया भी छिन गया। मान करते वजह से छत गिरी है जी, फिर छत चो अबू ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਭਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਬਾਨਲ ਸਾਈਡ ਜਵਾਨ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਬਾਈ ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਸ਼ਤੀ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੀ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੂ ਐਸਲੇ ਰਿੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਾਸ਼ਾ ਵੀ नहीं जी। लवाकिन का शिकवा करते हुए कहना था कि 2 घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे मगर कोई इमदाद ना पहुंच सकी। मरहूम मजदूर के भाई भी गम से निढाल दिखाई दिए। जहां कोई ना पहुंचा, सिटी 41 पहुंच गया। चिन्योट में सैलाब के बाद जैसे ही जमीनी रास्ते बहाल होने लगे, हर जानिब सैलाब की तबाहकारियों की नई दास्तानें मंजरे आम पर आना शुरू हो गईं। जिले के आखिरी मौजा मियावाल में 75 कच्चे मकानात मुनहदम, दरियाई कटाव से बाकी बोझे भी सफाई हस्ती से मिटने का खदशा। मुतासरीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। यूं तो दरिया चिनाब के तूफानी सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ दी, मगर जिला का पहला और आखिरी गांव मियावाल भी तकरीबन मुकम्मल मलियामेट हो चुका है। कई रोज से जमीनी रास्ते मुनक़ता रहने से मियावाल हर जानब से कट चुका, हर दूसरा घर खत्म हो गया, जबकि लोग अब सिर्फ मलबा समेटने में मसरूफ हैं। आपसे मुतासरा खवातीनों हजरात का कहना था कि इलाका में रहने के लिए कुछ नहीं बचा, जो था वह सब पानी बहाकर ले गया है। उन्हें मदद की अशद जरूरत है। नाल ही है साडा भी घर ते बड़ा नुकसान होया, सारे कमरे जेड़े न गिर गए हैं। इत्थे कोई रहन वाली जगह नहीं, कोई हालात नहीं, बड़े हालात खराब हो गए। अगा भी कोई नहीं जगह पे मिलदी, बंदा इत्थे ही बैठो या परेशान हो के। मियावाल के बच जाने वाले इलाके भी तेजी से कटाव की नजर होने लगे। आइंदा चंद यौम में मज़कूरा इलाके के सफाई हस्ती से मिटने का खतरा मंडलाने लगा। इन गलियों में जहां पहले चहल पहल और रौनक थी, अब सिर्फ तबाही के आसार हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, चिन्योट। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि दरियाई चिनाब की विपरी मौजों ने झंग में घुटने टेक दिए। मुतासरा मकीन तबाहाल रास्तों से घरों का रुख करने लगे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। दरियाई चिनाब में पानी की सतह बतदरीज कम होने लगी, मगर सैलाब की तबाहकारियां अपने निशानात छोड़ गईं। सैलाबी इलाकों के मकीन अब टूटे फूटे रस्तों से अपने घरों का रुख करते दिखाई देने लगे। कहीं कच्ची सड़कें पानी से कट चुकी तो कहीं गुजरगाहें कीचड़ और मलबे से अटी नजर आईं। सरगोदा रोड, मौजा, बिल्ली हबीब समेत दर्जनों देहात के मुतासरा अफराद उजड़े आशियानों को देखने वापस लौट रहे हैं। किसी ने घर की दीवारों को टूटा पाया तो किसी का कमरा पानी में बह चुका है। मुतासरीन ने रब्बे जलील से महरूमियों के अजाले की उम्मीद बांध ली। वापसी के इस सफर में अहले दह की आंखों में उम्मीद भी है और खदशात भी। उम्मीद इस बात की कि शायद कुछ बच गया हो, और खदशा ये कि कहीं सब कुछ पानी बहाकर न ले गया हो। सैलाब की तबाहकारियों के बाद मकीन अब नए सिरे से जिंदगी बसाने के अज़्म के साथ घरों की तरफ गामजन हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। के सैलाब की तबाहकारियां मुखय्यर हजरात मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण बन गए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वफ्द चिन्योट पहुंच गया। मुतासरीन में खाना तकसीम, बच्चों और खवातीन के लिए नए कपड़ों की फराहमी का ऐलान। अलखिदमत फाउंडेशन भी बेयारो मददगार अफराद की मदद के लिए पेश रेस्क्यू और रिलीफ कैंप्स का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। झंग में भी मुखय्यर हजरात ने मुतासरा अफराद की झोलियां राशन से भर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चिन्योट में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू के बाद रिलीफ का मरला शुरू। जिला इंतजामिया की जानिब से खुश्क राशन और खाना तकसीम किया गया। फैसलाबाद चैम्बर का वफद चिन्योट के मुतासरा इलाकों में पहुंच गया। एग्जीक्यूटिव मेंबर वहीद खालिद, आमिर निसार, मार शाहिद और साजिद शाह ने खाना तकसीम किया। वफद की जानिब से खवातीन और बच्चों के लिए कपड़े और जरूरी सामान देने का भी ऐलान। अलखिदमत फाउंडेशन सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश सदर वस्ती पंजाब इकरामुल हक और डॉक्टर बाबर रशीद चिन्योट पहुंच गए। रहनुमाओं ने जुल्फकार शाह के हमरा अलखिदमत फाउंडेशन के रिलीफ कैंपों का दौरा किया। इस मौके पर इकरामुल हक का कहना था कि अलखिदमत फाउंडेशन मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। राशन, खाना, अद्वियात और मवेशियों के लिए चारा फराहम कर रहे हैं। फलाही तंजीम के सैकड़ों रजाकार फील्ड में मुतहरिक हैं। इस वक्त हम ज़िला जो चिन्योट है, इसका गांव जो बुखारियाँ हैं वहाँ मौजूद हैं, जहाँ पे अलखिदमत फाउंडेशन जमात ने अपना एक जो रिलीफ का कैंप जो है वो बड़ा लगाया हुआ है। और इस कैंप से इस इलाके के अंदर जितने भी हमारे वो देहात, वो बस्तियाँ जो कि पानी में घिरी हुई हैं, उन तक तैयार खाना वो पहुँचाने का बंदोबस्त किया जा रहा है और उसके साथ साथ खुश्क राशन जो है वो वहाँ पहुँच रहा है। जंग के सैलाब मुतासरीन में रेस्क्यू
और मुखैर हजरात के तावन से राशन तकसीम। बस्ती भिंडी, मलावाली, बस्ती और मलिका इलाकों में राशन तकसीम किया गया। मुखैर हजरात नशेबी दरियाई इलाकों में मैसूर मकीनों के लिए उम्मीद की किरण बन गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि डिविजनल कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर और रीजनल पुलिस ऑफिसर जिशान असगर का जिला चिन्योट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल, डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर भुआना सादिया जमाल और दीगर अफसरान उनके हमरा थे। भुआना के इलाका अड्डा पठानकोट फ्लड रिलीफ कैंप भी गए। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ के जारी इकदाम पर ब्रीफिंग दी। जामियाबाद, मौजा लोधरा में भी सैलाबी पानी की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। आपको अपडेट करें कि डिविजनल कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर और रीजनल पुलिस ऑफिसर जिशान असगर का जिला चिन्योट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल, डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर भुआना सादिया जमाल और दीगर अफसरान इस मौका पर उनके हमरा थे। खबर दें आपको, हेड सिद्धनाई के मकाम पर सैलाबी रैला रेलवे लाइन के ऊपर तक पहुंच गया। फैसलाबाद डिवीजन में सैलाबी सूरत हाल के बायस ट्रेनों का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। फैसलाबाद, खानेवाल और शोरकोट सेक्शन आरजी तौर पर मुअत्तल। फैसलाबाद से कराची जाने वाली 4 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। पाकिस्तान, मिल्लत, कराकरम और हजारा एक्सप्रेस को बारास्ता, लाहौर, कराची भिजवाने का फैसला। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सैलाबी सूरत हाल के बाद रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। ट्रेनों की आमदरफ्त का निजाम दरहम बरहम, कांटे बदलना पड़ गए। फैसलाबाद स्टेशन पर आने वाली 4 ट्रेनों का रूट तब्दील। पाकिस्तान और मिल्लत एक्सप्रेस का फैसलाबाद रूट पर दाखिला रोक दिया गया। रहमान बाबा और कराक्रम एक्सप्रेस का रूट भी तब्दील कर दिया गया। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को रूट तब्दील होने वाली ट्रेनों की टिकटें रिफंड करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद स्टेशन से ट्रेन के मुसाफिर वापस लौटने पर मजबूर। कमालिया और पीर महल में सैलाबी सूरत हाल के बायस टोबा टेक्सिंग का भी मुल्क भर से बजरिया रेल राब्ता मुनक़ता हो गया। टोबा टेक्सिंग से फैसलाबाद की तरफ भी कोई ट्रेन रवाना नहीं होगी। शालीमार, कराक्रम और पाकिस्तान एक्सप्रेस टोबा से गुजरती है। मिल्लत एक्सप्रेस और रहमान बाबा टोबा टेक्सिंग से गुजरती है। रेलवे ट्रैक मुतासिर होने से मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हो गए। दरिया रावी में हेड सिद्धनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। खानेवाल, शोरकोट, फैसलाबाद सेक्शन आरसी तौर पर मुअत्तल। फैसलाबाद से कराची जाने वाली ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। रेलवे ट्रैक बंद होने से अप और डाउन की तमाम ट्रेनें बंद कर दी गईं। रेलवे स्टेशन शोरकोट कैंट पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और नाज़रीन, अब कुछ बात मुल्की बरामदात की। आपको बताएं कि मुल्की बरामदात माली साल के दूसरे महीने मनफी रुझान का शिकार रही। बरामदात कम जबकि दरामदात ज्यादा रिकॉर्ड की गई। इस मुद्दत में तजारती खसारा भी बढ़ गया है। रवां साल अगस्त की बरामदात गुज़िश्ता साल के मुकाबले 12% कम रही, जबकि तजारती खसारा 30% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। खबर दें आपको, महकमा एक्साइज पंजाब हुकूमत का कमाऊ फूट बन गया। नए साल में आमदनी में 54% का बड़ा इजाफा। 2 माह के दौरान 52 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में वसूलियां 33 करोड़ रुपए रही थीं। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जानिब से अद्वियात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। इंसुलिन की कीमत 7% बढ़ने से शुगर के मरीजों को जान के लाले पड़ गए। दुकानदारों और मरीजों के दरमियान तू तकरार का सिलसिला चल निकला। गरीबों के लिए जिंदगी मजीद मुहाल बन गई। तफसीलात अज़हर हुसैन की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन केमिस्ट फार्मा एसोसिएशन मियां तनवीर का कहना था कि मेक्सटार्ट 1096 रुपए से बढ़ाकर 1174 रुपए, हेमोलिन 1560 से बढ़ाकर 1613 रुपए, लेट्सपेन 1613 से बढ़ाकर 1726 रुपए कीमत कर दी गई। ऐसे में अद्वियात की आए रोज बढ़ती कीमतों ने मरीजों के साथ हमें भी परेशान किया हुआ है। लोगों के लिए तो पहले ही इंसुलिन को खरीदना पहले ही मुश्किल था कि इसको वो रेगुलर बेसिस के ऊपर खरीद कर इस्तेमाल करें, और हालिया इजाफे से तो उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो और बढ़ जाएंगी, और उनके लिए जो अपनी डेली डोज को मेंटेन रखना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मरीज के साथ बहसो तकरार रोज का मामूल बन चुकी है, क्योंकि मरीज पुरानी कीमत पर दवाई मांगता है, जबकि कीमत बढ़ने से पुरानी कीमत में दवाई देना हमारे लिए नुकसान का बाइस है। सरकारी अस्पतालों में भी अद्वियात मखसूस मरीजों को दी जा रही हैं। इस तरह दीगर मरीज प्राइवेट मेडिकल स्टोरों का रुख करते हैं, जहाँ कीमतें आसमान पर होती हैं। हॉस्पिटल्स में भी आजकल इंसुलिन मिल तो रही है, लेकिन उतना फ्रीली नहीं मिल रही जैसे पहले मिल रही थी। अभी बड़ी कंट्रोल जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी जो वो डेली वो इशू कर रहे हैं, जिससे कुछ मरीज तो मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मायूस होकर वापस भी जाना पड़ता है। इंसुलिन की बढ़ती कीमतों के बाइस मरीजों को इलाज में दुश्वारी का सामना है। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़हर हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद।
बिजली महंगी होने के बायस पैदावारी लागत बढ़ गई। सर्दी के कपड़ों की कीमत में 20 से 25% इजाफा। फैसलाबाद के ताजरों ने परेशानी का इजहार कर दिया। कहते हैं कि कारोबार ना होने के बराबर है। तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट में। महंगाई बढ़ने लगी। सर्दी के सीजन का कपड़ा 20 से 25% तक महंगा हो गया। अभी मार्केटों में सर्दी के कपड़े की आमद हुई तो साथ ही कीमतों में इजाफा हो गया। आम आदमी के लिए सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ा पहनना भी मुश्किल दिखाई देने लगा। सदर होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन शेख मोहम्मद फैसल का कहना था कि 20 से 25% कपड़ा महंगा हुआ, जिसकी बड़ी वजह बिजली की कीमतों में इजाफा है। बिजली महंगी होने की वजह से कपड़े की कीमत में पिछले साल की निस्बत इजाफा हुआ है। 20 से 25% इजाफा हो रहा है। वजूहात सिर्फ ये है कि बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कपड़ा महंगा तर होता जा रहा है और आम बंदे की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। अगर इसको भी अवामी रेंज में लेके आना है और लेके आना चाहिए, ये कपड़े एक बुनियादी ज़रूरत है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम से कम बिजली के रेट नीचे करें ताकि इसका कम हो और सर्दियों का माल भी बिक सके। ताजरों ने अपील की है कि हुकूमत इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमतों में कमी करे ताकि पैदावारी लागत में कमी आ सके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में सब्जियों के 3 रेट मुकर्रर। शहरी गुमगू का शिकार हो गए। मार्केट कमेटी और मंडी की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क। ओपन मार्केट में मनमाने दाम फरोख्त भी मामूल बन गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के शहरियों के लिए सब्जियां खरीद पाना मुश्किल होने लगा। बैंगन की सरकारी कीमत 100, मंडी में 150, मार्केट में 200 रुपए किलो दस्तयाब है। शिमला मिर्च का भाव 160, मंडी में 200, बाजार में 250 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। घिया कद्दू सरकारी रेट 105, मंडी में 200, मार्केट में 250 रुपए किलो मिलने लगी। करेला मंडी में 200, ओपन मार्केट में 300 रुपए किलो दस्तयाब है। गोभी का सरकारी रेट 155, मंडी में 200, ओपन मार्केट में कीमत 250 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। आड़तियों का कहना है कि मुशावरत के बगैर रेट लिस्ट बनेगी तो अमल कैसे होगा। मार्केट कमेटी के गैर जिम्मेदाराना रवैये का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। मंडी का ये डेली रेट निकलता है, जो कि मार्केट कमेटी हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं करती रेट लिस्ट बनाने के लिए। ये अंदर बैठे कंप्यूटर में रेट लिस्ट बना देते हैं। डेली फर्क है। देखें, अब सलाब आया कि सब्जियों का रेट कम है, कईयों का ज्यादा है। ठीक है, ये रेट बिल्कुल हमारी मुशावरत से नहीं बनता, ये खुद अपने से बनाते हैं। ये इसलिए रेट फर्क आता है। देखें, आज गोभियाँ 200 रुपये किलो बिकी है और बारी ये 300 बिकनी है। रेट लिस्ट पे ये 155 है। ठीक है ना, हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की गई। पीछे से ये 200 रुपये किलो आई है। सब्जियों की कीमत में होशरबा इजाफा शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासर करने लगा। कैमरामैन मोहित सलीम के साथ अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। नोवेल्टी पुल फैसलाबाद की रिकार्पेटिंग का आगाज। 3 करोड़ 71 लाख रुपए के फंड जारी। झाल फ्लाईओवर स्कीम पर आइंदा हफ्ते काम शुरू होगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद नोवेल्टी पुल की बहाली की रिकारपेटिंग पर काम शुरू। 3 करोड़ 71 लाख जारी। झाल फ्लाईओवर के ज्वाइंट की तब्दीली की स्कीम पर आइंदा हफ्ते काम शुरू होगा। झाल फ्लाईओवर ज्वाइंट्स की तब्दीली पर 7 करोड़ 14 लाख खर्च होंगे। FIC में गैस पाइपलाइन के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड जारी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर FIC प्रोफेसर डॉक्टर हामिद सईद का कहना था कि सेंट्रल एयर कंडीशन गैस के जरिए चल रहा है। गैस लोड शेडिंग के सबब सेंट्रल एयर कंडीशन मुतासिर होता था। गैस पाइपलाइन अब नहीं डाली जा रही है। नई गैस पाइपलाइन के सबब 24 घंटे सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम फाल बनाया जा सकेगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएंगे फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन का मामला। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। PP 98 और NA 96 से तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। NA 104 से 3 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी के बाद अपीलें सुनने के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करते हुए PP 98 के रेटरिंग ऑफिसर चौधरी सरवर ने तमाम 15 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। NA 96 के रेटरिंग ऑफिसर रऊफ अहमद ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले 24 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं। NA 104 से 3 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रेटरिंग ऑफिसर दिलावर खान ने उम्मीदवार शकील, शाहिद, हसन मसूद और शहीर अहमद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करार दिए। रेटरिंग ऑफिसर के मुताबिक इन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी में तजाद पाया गया, जिसकी बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर सकेंगे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब आपको बताएंगे ज़िमनी इंतखाबात NA 96 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का मरहला मुकम्मल। तमाम उम्मीदवार स्क्रूटनी में कामयाब करार पाए हैं। 24 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। 24 उम्मीदवारों के स्क्रूटनी के बाद कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर NA 96 की जानिब से
नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पुलिस के सबसे बड़े तरक्याती बोर्ड में खामियां सामने आ गई। पुलिस के सबसे बड़े तरक्याती बोर्ड में डी प्रमोशंस में जूनियर को तरक्की दी गई। जूनियर होने के बावजूद तरक्की पाने वाले 8 सब इंस्पेक्टर्स के इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के अहकामात मुअत्तल कर दिए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद समेत पंजाब भर से 406 सब इंस्पेक्टर्स को तरक्की दी गई। मेरिट पर पूरा उतरने और कवायद मुकम्मल होने पर तरक्कियां दी जाएंगी। एसएसपी ऑपरेशन बुशरा जमील का दौरा फैसलाबाद चैम्बर सदर रेहान नसीम बरहारा की ज़ेरे क़यादत बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात। कारोबारी अफराद ने शहर में दरपेश सिक्योरिटी मसाइल और शिकायत से आगाह किया। बुशरा जमील कहती हैं कि ताजर बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी इक़दाम है। दौरे का मकसद मामलात से आगाही हासिल करना था। तफसीलात बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में देखिए। एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद बुशरा जमील का दौरा फैसलाबाद चैम्बर ऐवान सनअत व तिजारत के सदर रेहान नसीम बराड़ा की सदारत में इजलास मुनक्किद किया गया। ग्रुप लीडर नेशनल ग्रुप मियां जावेद इकबाल भी इजलास में शरीक हुए। तकरीब में सीनियर नायब सदर चैम्बर कैसर शमस गुच्छा, एग्जेक्टिव मेंबरान उमर फारूक काहलू, मिर्जा जाहिद अयूब असलम मंज, तारिक महमूद कादरी की भी शिरकत। मुलाकात में कारोबारी अफराद की जानिब से सिक्योरिटी मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। बुशरा जमील की जानिब से कारोबारी अफराद को हर मुमकिन सहूलत और सिक्योरिटी फराहम करने के अज़म का इजहार किया गया। इनका कहना था कि फैसलाबाद कारोबारी शहर है जहां बिजनेस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी इक़दाम है। हम इसी ज़ाहिर माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं और क्राइम और जो आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बहुत कनेक्टेड है। तो आज यहाँ पे मेरे आने का मकसद भी ये था कि इनके मसाइल भी हमें पता चलें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है जो जब आप माशरे में डिफरेंट सेगमेंट से मिलते हैं तो आपको मिलती है। कारोबारी अफराद का कहना था कि फेडमिक सिक्योरिटी बेहतर कर रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों का सिस्टम मददगार है। सदर चैम्बर का कहना था कि तब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जब तक सिक्योरिटी मामलात बेहतर ना बनाए जा सकें। पुलिस और कारोबारी अफराद के दरमियान ताल्लुक बेहतर होने से शहर में कारोबारी सरगर्मियां बेहतर होंगी। समय तो जो कोऑर्डिनेशन है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं तो चीज़ें उस तरह मैनेज नहीं हो पाती। और आपकी नॉलेज में है जो पिछले चंद दिनों में हुआ, और मैं समझता हूँ कि शी इज़ ए वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, और मुझे उम्मीद है कि शहर के जो मसाइल हैं ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के, चूँकि फैसलाबाद के अंदर आपको पता है इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ पर सनतें हैं, यहाँ पर बहुत सारे फॉरनर्स काम कर रहे हैं, तो हमें उनकी सिक्योरिटी भी बड़ी इस टाइम जो है उसके लिए भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से एसएसपी ऑपरेशन को यादगार शील्ड पेश की गई और इत्तफाक किया गया कि बेहतर ताल्लुकात से कारोबारी बरादरी के मसाइल हल किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़िमाबाद में रबीउल अव्वल की मुनासबत से रैली का इनकाद मौलाना अब्दुल कवी की जानिब से किया गया। रैली का इस्तकबाल सदर अंजुमन ताजरान राना अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी महर नईम ने किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली हैदर भुट्टा से। अली हैदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रबीउल अव्वल की मुनासबत से फैसलाबाद भर में आशिकान रसूल की जानिब से रैलियों का इनकाद किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं नाज़िमाबाद में, जहां पर मुफ्ती मौलाना अब्दुल कवी की ज़ेर सदारत रैली जो है वो निकाली गई है, जिसमें आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। जबकि अंजुमन ताजरान के सदर राना अब्दुल्ला और जनरल सेक्रेटरी महर नईम ने इस्तकबाल किया है इस रैली का। यहाँ पर हमारे साथ कवि साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मौलाना साहब, क्या कहेंगे? आशिकान रसूल की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोगों की मोहब्बत है हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजर, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये इनकी रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत है। हमने कुछ ज़्यादा एहतमाम नहीं किया, कुछ ज़्यादा ऐलानात नहीं किए, फिर भी आप देखिए कितनी गैदरिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की, बच्चों की, बूढ़ों की, नौजवानों की सरकार के साथ मोहब्बत है। अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। ये बिल्कुल जैसा कि आपने देखा, आशिकान रसूल की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। राना अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, क्या कहेंगे? आशिकान रसूल की बड़ी तादाद जो है वो रैली में उन्होंने शिरकत की, आपने भी इस्तकबाल किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब जो है हमारे इलाके की एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, और जब भी हमें कोई मसला पड़ता है हम इनके पास हाज़िर होते हैं और ये हमारे मामलात को देखते हैं। आज जिस तरीके से इन्होंने रैली का इनकाद किया, हम हर साल इस रैली का इंतज़ार करते हैं, और बिलखसूस आज का दिन जो है हमने वक़फ़ किया होता है इस रैली को वेलकम करने के लिए। आज का दिन जो है वो रैली को वेलकम करने के लिए वक़फ़ कर दिया गया है।
मेहर नईम साहब मौजूद हैं। मेहर साहब, क्या कहेंगे, आशिकान रसूल की बड़ी तादाद जो है वो रैली में उन्होंने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रैली जो है ये हमारे ईमान का हिस्सा है और इंशाल्लाह उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अपनी माल जान आल औलाद और सबको सबसे बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तरह इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह ये रैली में हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह ऐसे ही इस्तकबाल करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि रैली में आशिकान रसूल की जहां बड़ी तादाद ने शिरकत की है, हर साल ये दिन जो है वो इसी तरह से मनाया जाता है, रैली निकाली जाती है। और इसके अलावा जो शहरियों के साथ साथ आशिकान रसूल ने यहाँ पर सैयदी मुर्शदी मरहबा मरहबा के नारों से फ़ज़ा जो है वो गूंज उठी है। जी ठीक है, अली हैदर भुट्टा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महकमे दाखिला पंजाब ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहतमाम बारे हिदायत जारी कर दी। हुकूमत पंजाब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजहबी अकीदत व एहतराम और शायान शान अंदाज में मनाएगी। सूबे भर में ईद मिलाद के बड़े जुलूसों के रास्तों पर सबीलें लगाई जाएंगी। बड़ी और मुमताज़ इमारतों, बैंकों और दफातर को सब बरकी कुमकुमों से रोशन किया जाएगा। जुम्मतुल मुबारक 11 रबीउल अव्वल को तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में मिलाद की महफिल मुनक़िद होंगी, जबकि ईद मिलाद पर सैलाब मुतासिरीन के रिलीफ कैंप्स में मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी। पंजाब की जेलों में असीरान में भी विलादत बासआदत की खुशी में मिठाई तकसीम की जाएगी। ईद मिलाद पर 6 सितंबर के हवाले से शहदा के लिए खुसूसी दुआया तकरीब का भी एहतमाम होगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अमन, रवादारी और इत्तेहाद के जज्बे को फरोग दिया जाएगा। पंजाब भर में डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को हिदायत पर अमल दरमद के हवाले से मरासला जारी कर दिया गया। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाने के लिए आशिकान रसूल भी पुरजोश हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। दिन कम और तैयारियां ज्यादा। 12 रबीउल अव्वल जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मनाने के लिए आशिकान रसूल पुरजोश। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलादुन्नबी मनाने के लिए सजावटी सामान खरीदने लगे। कोई झंडे तो कोई बैजिस खरीद रहा। बाजार सजावटी सामान से भरने लगे। दुकानदारों की गाहकी भी बढ़ने लगी। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ईद है, जिसके लिए लोग सजावटी सामान खरीद रहे हैं। तैयारियां रूज पर चल रही हैं। काफी माशाल्लाह कस्टमर भी अपनी गलियों को सजाने के लिए, बाजार सजाने के लिए सामान लेने आए हुए हैं। घरों से निकले हुए कस्टमर। हम खुद भी अपने घर में परचम लगाएंगे, आका से मोहब्बत का इजहार करेंगे जो ता क़यामत तक हमारे दिल में बसता रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को भी यही सबक देंगे कि इस त्यौहार को अपने जोशो खरोश से मनाना है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सजे स्टॉल्स पर आए शहरी आमद मुस्तफ़ा को अकीदत एहतराम के साथ मनाने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मलक इरफान के साथ उमर अंजा, सिटी 41, फैसलाबाद।